नमस्कार दोस्तों आप भी अगर अपनी जर्नी शेयर मार्केट में शुरू करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करें आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देख लेना है क्योंकि मैं एकदम अच्छे से लेके आ गया हूं आपके साथ ये वीडियो। सारी बातें हम लोग इन डेप्थ में करने वाले हैं, पूरी मैं तैयारी के साथ आया हूं। टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट आपको बताऊंगा, क्या आपको याद रखना है वो बातें बताऊंगा। ये देख लीजिए, ये सारी बातें आपको बेस्ट डीमैट अकाउंट कौन सा रहेगा आपके लिए, आप लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं, तो सारी बातें हम करने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। मैंने बहुत ही मेहनत से ये वीडियो लेके आया हूं कि एज अ बिगिनर आपको चीजें समझना है। अब देखिए, समझने वाली बात जो रहती है, सबसे पहले आप देखते हैं, कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे कि लोग रातों रात इसमें अमीर हो जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, ये बात सच है, ठीक है, ये बात सच है, लेकिन ये बात हाफ सच है। इसके बारे में हम लोग पूरी बात करेंगे। कोई रोड पे भी आ जाता है, ये बात भी सच है, ये बात एकदम 100% सच है, ठीक। लेकिन ये बात अगर मैं आपको बताऊं तो 50% सच है, 50% सच 50% झूठ, ये बात भी हम करेंगे। अब इन दोनों में, जैसे कई लोग जो रोड पे आ जा रहे हैं और जो रोड पे नहीं आ रहे, तो इनमें क्या अंतर है कि एक अमीर हो जा रहा है और एक गरीब हो जा रहा है, इसकी बात भी हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। आपको क्या करना है, आपको भी अपना पैसा डबल करना है, उसीलिए आप इस वीडियो पे आए हो, तो आपको इस वीडियो में बने रहना। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, जैसे मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और लास्ट में कि आखिर इसमें रिस्क कितना है, सारी बातें हम लोग इन डेप्थ करने वाले हैं, तो बस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि शेयर मार्केट एक समुद्र है, पैसों का समुद्र। जैसे अगर आप किसी एक समुद्र के पास चले जाते हो, तो समुद्र लाखों करोड़ों इंसान का प्यास बुझा सकता है, वैसे ही शेयर मार्केट है, ये भी लाखों करोड़ों लोगों की प्यास, पैसे की भूख को मिटा सकता है, आपको पता है। लेकिन रिस्क भी हैं कई सारे, तो वो बात हम लोग करेंगे। खैर, अभी हम लोग बात करते हैं कि आखिर शेयर मार्केट कितने तरह के होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट, इसमें आता है पहला हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा आता है म्यूचुअल फंड, तीसरा आता है डायरेक्ट स्टॉक्स, चौथा आता है एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और चौथा एसडब्ल्यूपी। इसके अलावा और भी ईटीएफ भी कुछ कुछ रहता है, और भी एक दो हैं, लेकिन मेन ये चीजें हैं जिसकी बात हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। अब देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग ये है कि आप अगर स्टॉक्स में, जैसे आप स्टॉक्स में आना चाह रहे हो, कोई भी कंपनी का अगर आप शेयर खरीदना चाहते हो, तो इंट्राडे में ये होता है कि आप आज अगर किसी भी कंपनी का शेयर खरीदे हो, ठीक है, आज खरीदे हो, तो इसको आपको आज ही खरीदे हो और आज ही बेच देना है। जैसे कोई ठेले पे अगर आपके यहाँ सब्जी वाला या फल वाला आ रहा है, मान लो वो फल केला लेके आया, अब वो केला लेके आया और आपके पूरे मोहल्ले में वो बेच रहा है, लेकिन अगर आज के आज ही वो केला नहीं बेच पाया, तो कई बार ऐसा होता है कि केले कल को सड़ जाएंगे, तो वो बर्बाद हो जाता है। तो उसका एक टारगेट रहता है कि मेरे को आज ही सेल करना है उन सभी केलों को। वैसे ही आप अगर आज खरीदे हो, तो इसको आज अंत तक, आपको शाम तक बेचना ही बेचना है। अब देखिए, इसको जब आप खरीदते हो, तो ये सुबह 9:15 पे, अभी मैं बताऊंगा आगे, इतने समय में खरीदते हो आप हर रोज, और इतने समय मतलब इतने समय के बाद खरीदते हो। 9:15 पे मार्केट खुलता है, इसके बाद खरीदते हो, लेकिन बेचने का टाइम आपका फिक्स है कि 3:30 के अंदर अंदर, 3:30 शाम के होते होते आपको अपने स्टॉक को बेच देना है। वो आपको कहा जाता है उसको इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड दोस्तों ये होता है कि ये थोड़ा सा एक प्रकार से सेफ, हाँ अच्छा, इसको बता दूं मैं, इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ा सा ये हल्का सा रिस्की लगता है, लेकिन ये थोड़ा सस्ते में हो जाता है। सस्ते मतलब जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग और डायरेक्ट स्टॉक्स की बात अगर करूं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग अपने को थोड़ा सस्ता पड़ता है। ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, आगे दूसरी वीडियो में या फिर देखते हैं इस वीडियो में, अगर समय मिला तो बताऊंगा। म्यूचुअल फंड क्या होता है दोस्तों, देखिए, जैसे आपने सुने होंगे कि सचिन तेंदुलकर जी ऐड करते हैं, उसमें बोलते हैं कि सही है बोलते रहते हैं ना, तो वही उसी का बात है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो रहती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ना, वो लोग रिसर्च करते हैं, अपना रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करके आपके, जैसे आप अगर किसी को, आपको नॉलेज नहीं है स्टॉक्स के बारे में, बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको पैसे भी लगाने हैं, आपके पास पैसे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि यार किस में पैसे लगाऊं, इंट्राडे में लगा दूं, म्यूचुअल फंड में, डायरेक्ट स्टॉक्स में, या फिर एसआईपी करूं, एसडब्ल्यूपी, तो आपको आइडिया नहीं है, तो आप चुपचाप सोचते हो कि म्यूचुअल फंड में कर देते हैं, वो जो सही है सब बोलते रहते, तो उसमें कर देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक टीम वो लोग की रहती है, और जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं,
मार्केट में जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं उनकी टीम उस स्टॉक्स को सर्च करती है और उसमें आपके पैसे इन्वेस्ट करती है। तो इसमें म्यूचुअल फंड में थोड़ा पैसा रिस्क कम है, पैसा आपका बढ़ते जाएगा, समय दर समय बढ़ता जाएगा। अगर मार्केट बढ़ेगा तो पैसा भी बढ़ेगा। तो म्यूचुअल फंड एक प्रकार से थोड़ा सा सेफ साइड माना जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग से, क्योंकि अगर आपके पास टाइम भी नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड उस समय कर सकते हो। आप मान लो जॉब पे जा रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको रिसर्च करने का टाइम नहीं है, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, तो आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो। तीसरी चीज है डायरेक्ट स्टॉक्स, जिसको आप लोग बोलते हैं डिलीवरी। अब देखिए, मान के चलो, मैं ये एग्जांपल के लिए ही बता रहा हूं, आप ऐसा बाय मत कर लेना। मान के चलो रेलवे का कोई भी शेयर है, ठीक, रेलवे का कोई भी शेयर है, आपको लगता है कि हाँ यार मेरे को ये शेयर अच्छा लग रहा है, मैं इसको खरीद लेता हूं। आपने रेलवे के मान लो 40 शेयर खरीद लिए। अब 40 शेयर खरीद लिए, अब इसको आज आपने खरीद लिए मान लो 100 रुपए के भाव से, 100 रुपए के भाव से खरीद लिए। आपको अच्छा लग रहा है कि चलो अब मैं रुकता हूं इसको, अब 10 साल तक रखे रहूंगा। तो 10 साल बाद भी अगर आप इसको बेचना चाहोगे तो आप इसको आराम से बेच सकते हो, चाहे 10 साल बाद, चाहे 1 महीने बाद, चाहे 100 साल बाद, चाहे जितना भी। इसको आप जितने भी लंबे समय तक होल्ड करके रखना चाहो आप रख सकते हो। उसको बोलते हैं डिलीवरी, और इसी को आप एक प्रकार से बोल सकते हो स्विंग ट्रेडिंग। इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी आती है, मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉफिट देती है स्विंग ट्रेडिंग। कई लोग जो जॉब वाले रहते हैं, जिनकी जॉब प्रोफाइल है, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो स्विंग ट्रेडिंग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो आपको समय भी नहीं है ना, आपको मार्केट को देखने का समय नहीं है, कब देखूं कब नहीं देखूं। तो आपने कोई भी स्टॉक, रेलवे का पसंद आया आपने खरीद लिया, भेल का आपको अच्छा लगा वो खरीद लिया। अब जब आप खरीद लिए हो तो आप डेली और हर घंटे तो देख नहीं सकते हो। तो आपको जब लगे कि यार इसका स्टॉक अब बढ़ रहा है, अब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, हाँ अब अच्छा समय पे आ गया, बढ़ चुका है, अब मैं इसको बेच देता हूं, तो आप इसके लिए स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग अधिकतर 3 महीने और 6 महीने तक ही व्यक्ति होल्ड करके रखता है, और क्योंकि उतना प्रॉफिट मिल जाता है। जैसे इतना ग्राफ रहता है, 3 महीने 6 महीने बाद इतना बढ़ा, फिर नीचे आता है, फिर बढ़ता है, फिर नीचे आता है, फिर बढ़ता है, फिर नीचे आता है। ऐसे होती है स्विंग ट्रेडिंग। झूला होता है ना, झूला, उस टाइप का चलता है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे बाय किए हो, यहाँ पे गया आपने बेच दिए, फिर यहाँ आया आप खरीद लिए, फिर यहाँ गया आप बेच दिए, ऐसे। तो ऐसे स्विंग ट्रेडिंग का फायदा होता है। तो ये इसको बोलते हैं डिलीवरी भी, चाहे इसी को आप बोल सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब होता है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये भी एक प्रकार से जैसे म्यूचुअल फंड है ना, उस टाइप का ही SIP। आप हर महीने, जैसे किसी किसी कंपनी में आप 100 रुपीज़ दे के भी अपना SIP स्टार्ट कर सकते हो। किसी किसी कंपनी में मिनिमम 500 रुपये भी दे के आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हो। SIP कैलकुलेटर होता है, आप गूगल पे सर्च करना SIP कैलकुलेटर। 2 तरह से ये वर्क करता है। जैसे आप अगर देख लो तो एक तरफ ये SIP लिखा रहेगा और दूसरी तरफ लिखा रहेगा लमसम, ठीक है। तो SIP क्या होता है, मान लो आप 100 रुपीज़ से कर रहे हो या फिर 500 रुपीज़ से कर रहे हो, ये है मंथली, ये है मंथली। लमसम क्या होता है, मान लो आपके पास कहीं से भी 1 लाख रुपए आए, 1 लाख रुपए आए, या आपके पास मान लो 18 लाख रुपए आए, या आपके पास मान लो 50 लाख रुपए आए, आप एक ही बार में इसको इन्वेस्ट कर दिए, तो इसको बोलते हैं लमसम। क्योंकि आपको झमेला नहीं पालना है कि हर महीने कटते रहे, आपके पास पैसा आ गया है, आपने एक ही बार इन्वेस्ट कर दिए। जो जॉब वाले लोग रहते हैं, आप जो स्टूडेंट भी रहते हैं, स्टूडेंट भी अपना SIP स्टार्ट कर देते हैं कि हर महीने आपको जैसे पॉकेट मनी मिल रही है, तो आप हर महीने जैसे 200 रुपये, कोई 500 रुपये, कोई हज़ार रुपये इन्वेस्ट करता है। और यकीन मानिए SIP भी बहुत अच्छा रिटर्न देती है। कम से कम मैं मान के चलता हूँ 12% के हिसाब से, 15% के हिसाब से रिटर्न तो मिलता ही है। 12-15 भी छोड़ो, ये जाता है 18%, 20% भी जाता है, 25% तक भी जाता है आपका रिटर्न इसमें SIP में एक प्रकार से। लेकिन मिनिमम हम मान के चलते हैं, इनको नहीं मानते हैं, 12% तो रिटर्न मिलना ही है। और यकीन मानो दोस्तों, अगर आप किसी भी पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर दिए उस पैसे को, तो इसमें अच्छा खासा रिटर्न बन जाता है आपका। और यकीन एक चीज़ मानिए, इसको जैसे ही आपने 20 साल की है, पैसा उतना ही रहेगा, ये रिटर्न इसका 2x हो जाता है। और इसको अगर आपने 30 कर दिया तो ये रिटर्न आपका हो जाता है 4x। मतलब जितना आप टाइम यहाँ पे बढ़ाते जाओगे ना, 40 कर दिए, मान लो 50 कर दिए, मतलब ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतना तो खैर नहीं करोगे, तो यहाँ पे उतना ही गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना ऐसे रिटर्न बढ़ने लगते हैं लास्ट। शुरू में जब आप पैसा लगाओगे आपका पैसा ऐसा दिखता है छोटा छोटा, लेकिन लास्ट में जैसे ही आपका समय बढ़ता जाता है तो अचानक पैसा ऐसे बढ़ता है। ये होता है SIP थोड़ा सा सेफर साइड भी रहता है, आपने अक्सर सुने होंगे। और SWP ये कई लोगों के लिए नया टर्म होगा, ये होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसमें क्या होता है, आप मान के चलो एक लमसम अमाउंट लगाते हो। जैसे मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया 18 लाख रुपए आपने लगा दिए SWP में।
इसमें एक प्रकार से ये होता है कि जैसे हम लोग रिटायरमेंट के बाद अपने आपके पापा मम्मी रिटायरमेंट के बाद अपना हर महीने मंथली पैसे लेते हैं ना, या तो गवर्नमेंट से या तो बैंक से, अगर उन्होंने कोई भी ऐसे वो करवा के रखे हैं, क्या बोलते हैं उसको, बॉन्ड बना के रखते हैं, वो जब मेच्योर हो जाता है तो पैसा एक ही बार में ले लेते हैं। तो इसमें खैर एक बार में नहीं लेते। मान के चलो आपने 18 लाख एक बार में इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्ट करने के बाद आपको इसमें मंथली पैसा भी मिलता है SWP में। मतलब मंथली आपको या तो 7,000 रुपये मिलेगा, या 8,000 रुपये मिलेगा, या 9,000 रुपये मिलेगा। मतलब आप जितना पैसा इन्वेस्ट किए रहोगे उस हिसाब से आपको मंथली रिटर्न मिलता है। और आपका ये जो 18 लाख है ना, इस पे आपका ब्याज भी बनता रहता है। इस पे मतलब आपका पैसा बढ़ता ही रहता है। ऐसा नहीं कि आपका इसमें से घट जाएगा। आप इसका एक ड्यूरेशन सेट करो कि मेरे को 20 साल तक के लिए SWP में 18 लाख डालना है। और कुछ परसेंटेज देखो दोस्तों, ये भी है कि मैंने जहाँ तक अपना रिसर्च किया तो मेरे को पता चला है कि 4% तक या 3% तक अगर आप SWP जितना भी किए हो, है ना, उसमें से अगर आप 4% 3% हर महीने अगर आप अपने बैंक अकाउंट में लोगे तो आपका कैपिटल लॉस नहीं होगा। इससे ज़्यादा आप लोगे तो आपका कैपिटल लॉस हो जाता है। मतलब कैपिटल लॉस मतलब मान के चलो आपने 20 साल तक के लिए, अगले 20 साल तक के लिए 18 लाख फिक्स किए हो, ठीक। अब आपको 20 साल तक हर महीने 7-7 हज़ार रुपये तो मिल ही रहे हैं, लेकिन अगर 20 साल बाद आप अपने पैसों को देखोगे तो ये 18 लाख से हो सकता है आपका 25 लाख रुपए भी हो गया होगा। और ऐसा होता है, लेकिन एक शर्त पे, अगर आपने जैसे ये 7,000 हर महीने ले रहे हो, अगर आपने इसका पैसा बढ़ाया कि आप 8,000 लेने लगे या फिर 10,000 लेने लगे महीना, तो फिर ये आपका लॉस हो जाता है कैपिटल। और ये 18 लाख से फिर हो सकता है 16 लाख पे चले जाए, हो सकता है 15 लाख पे चले जाए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब कभी भी आप SWP करें तो आपको अपने कैपिटल का केवल और केवल 3% या 4% लेना है। ये भी हमारे इंडिया मार्केट के हिसाब से नहीं, ये रिसर्च की गई है फॉरेन के मार्केट के हिसाब से। तो आप जब कभी भी अगर SWP में पैसा डालें तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिटर्न उससे हर महीने लेने का सोचे, थोड़ा कम कम लेने का सोचे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे आप। पता नहीं चीज़ें थोड़ा कई लोगों के सिर के ऊपर से भी निकल गई होंगी, लेकिन आप इस वीडियो को रिपीट में देखिएगा, आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं ज़्यादा गहराई में चला गया आपको समझाने के लिए, लेकिन क्या है, देखिए सब चीज़ जानना ज़रूरी है। तो वीडियो में बने रहिए। हो सकता है आपने SWP के बारे में पहली बार सुने हो, तो हो सकता है कई लोगों को पता भी हो इसके बारे में, लेकिन फिर भी मेरा बताना फर्ज है। अब देखिए, याद रखने वाली बातें क्या है। याद रखने वाली बातें ये हैं कि जो भी आपका मार्केट टाइम है, अब आप आ चुके हो स्टॉक्स में, आपको पैसा लगाना है। जैसे आप जॉब पे जाते हो, तो जॉब पे जाते हो तो हर दिन आप हर रोज उठे सवेरे 8 बजे से, आप मान के चलो जॉब पे जा रहे हो। कोई 10 बजे से जा रहा है जॉब पे, तो 10 बजे से कब तक रहता है उसका टाइम, किसी का 5 बजे तक रहता है, किसी का 6 बजे तक रहता है, ठीक है। कोई 8 बजे से ही चला जाता है तो इसका डायरेक्ट 6 बजे तक ऑफिस का टाइम रहता है। कोई, अब इसके लिए आप तैयार कब से होते हो, सवेरे 7 बजे से उठ जाते हो, कोई 6 बजे से उठ जाता है, तैयार होने लगता है। मतलब लगभग 10 से 5 जॉब रहती है, या 8 से 6 जॉब रहती है, इतना तो रहता ही रहता है। तो ऐसे ही मार्केट का भी तो कोई टाइम होगा ना, कब खुलती होगी कब बंद होती होगी, ये भी बात है। तो दोस्तों, मार्केट का टाइम है हर रोज ये सुबह 9:15 पे आपका खुलता है, और उसी दिन ये 3:30 पे बंद हो जाता है, ठीक है। इतने बज के इतने मिनट पे सुबह खुलता है और इतनी बजे शाम को ये बंद हो जाता है। और ये हमारा वीकली ऑफ रहता है, मतलब सैटरडे को और संडे को हमारा मार्केट रहेगा क्लोज। ये आपको याद रखना है। ये देखिए मार्केट टाइम और ये वीकली ऑफ। ये वीकली ऑफ कब रहता है, सैटरडे और संडे। हर दिन शनिवार और रविवार को बंद रहता है। अब इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको फॉलो करना है। रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है, मतलब जैसे आप कभी भी जैसे डिलीवरी में या स्विंग ट्रेडिंग में पैसा लगाते हो, तो आपको कभी भी 1:2 या फिर 1:3 का आपको अनुपात रखना है। कैसा है ये, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि मान लो आप 1 रुपए लगाए हो तो इसके एवज में आपको 2 रुपए कमाना है, या फिर आप 1 रुपए लगाए हो तो इसके एवज में आपको 3 रुपए कमाना है। ऐसा करना है। मतलब मान के चलो अब इसी में है ना, 10 रुपए लगाए हो तो आपको मार्केट से रिटर्न कितना चाहिए, 20 रुपए। क्योंकि भाई 10 रुपए लगाए हो, 10 ही रुपए कमाना चाह रहे हो तो क्या मतलब, है ना। तो उसी लिए 10 रुपए लगाए हो तो आपको ये सोच के चलना है कम से कम मार्केट से मैं 20 रुपए निकालूंगा। या फिर मान लो 10 रुपए लगाए हो तो आपको ये सोच के चलना है मार्केट से मेरे को 30 रुपए निकालना है, ठीक है। और इसी में हमेशा आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है। मतलब आपको मान के चलो कोई स्टॉक पसंद आया
तो आपको जैसे मैं बात बोल नहीं रहा हूँ, आप ये मत सोचना, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप खरीद मत लेना क्योंकि फिर लॉस में चले जाओगे। मान के चलो आपको रेलवे का कोई स्टॉक पसंद आया, आपके पास पैसे पड़े हैं, मान लो आप बिगिनर हो क्योंकि, तो 10,000 पड़े, तो आपने बोले यार मेरे को रेलवे पसंद है, पूरा 10,000 में लगा देता हूँ रेलवे। नहीं, ऐसा कभी मत करना। हमेशा अपने पोर्टफोलियो को आपको डाइवर्सिफाई करके रखना है। डाइवर्सिफाई मतलब आपको रेलवे पसंद है तो आप 10,000 हैं तो आप मान के चलो 3,000 रेलवे में लगा दिए। अब आपको लग रहा है कि यार आजकल व्हीकल्स, जो आप व्हीकल्स देख रहे हो घर में, या फिर घर में मैं देख रहा हूँ, आजकल आप घर में देख रहे हो सोलर पैनल लग रहे हैं सब जगह, है ना, सोलर पैनल। तो आपने बोले कि चलो 3,000 यहाँ लग गए हैं, अब मैं इस कंपनी में, सोलर पैनल की कंपनी में भी चलो मैं 2,000 यहाँ लगा देता हूँ, तो आपके 5,000 यहाँ फिक्स हो गए रेलवे में और सोलर एनर्जी वाले स्टॉक्स में, और आपको 5,000 और बचे हैं। और आप सोच लीजिए कि अभी आने वाले समय में किस चीज़ की डिमांड है, तो जिस भी सेक्टर में आपको डिमांड लगे उस सेक्टर में आपको पैसा लगा देना है। किसी भी एक सेक्टर में कभी पैसा मत लगाओ, अलग अलग सेक्टर्स में आप पैसा लगा सकते हो, अलग अलग कंपनियों में पैसा लगा सकते हो। और हमेशा आपको याद रखना है लेस इज मोर, ठीक। कई लोग, अब देखिए जब से टैक्सेस बढ़ गए ना तो बहुत झमेला हो गया। कई लोग दिन भर में 10 ट्रेड करते हैं, कोई 20 ट्रेड करता है, इसमें फिर टैक्स लगता है और आपको लॉस हो जाता है। तो याद रखिए कि आप हमेशा कम ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये ठीक है, शुरुआत में तो नहीं हो पाएगा, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी आने वाले फ्यूचर में कम ट्रेडिंग करने की कोशिश कीजिएगा। और एक और चीज़, ये जो लेस और मोर का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कई लोग बहुत सारे स्टॉक्स में अपना पैसा लगाए रहते, बहुत सारे स्टॉक्स में 10-10 स्टॉक्स रखे पड़े हैं। किसी को तो मैंने देखा हूँ कि 20-20 स्टॉक रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में, भले वो आगे बढ़ रहा हो नहीं बढ़ रहा हो, लेकिन फिर भी उसको लेके बैठे हैं, लॉस झेल रहे हैं, देख रहे हैं नीचे गिर रहा है फिर भी लेके बैठे हैं, लॉस झेल रहे हैं। नहीं भाई, देखो समस्या ये है, आज इतनी भीड़ हो गई है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बच्चे से ज्यादा, 2 बच्चे से ज्यादा तो कोई रखना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि सिरदर्द है इतना यार। बल्कि कई बार तो मैं बताऊं आपको कि आज की स्थिति ये है कि कई लोग शादी भी नहीं करना चाह रहे हैं। अब ये सोचो, जो शादी नहीं करना चाह रहे हैं, तो एक बच्चे तो रखना दूर की बात, 2 रखना दूर की बात है उनकी। तो अगर रखना भी है तो कई लोग सिर्फ 1 रख रहे हैं, बहुत रखे, बहुत ज्यादा रखे तो 2 रखे, इससे ज्यादा कोई नहीं रख रहा है। तो ये स्टॉक मार्केट में भी आप बच्चे पाल रहे हो। अब सोचो, आप 10 बच्चे पाल सकते हो कि 20 बच्चे पाल सकते हो, ये एक सोचने वाली बात है ना। क्योंकि आप मान लो 10 स्टॉक लेके रखोगे तो आपको हमेशा उसके बारे में देखना पड़ेगा, अरे इस स्टॉक में क्या हो रहा है, उस स्टॉक में क्या हो रहा है, अरे यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। 10 को तो चलो हैंडल कर लोगे, 20 अगर रखोगे तो 20 स्टॉक के आपके पास इतना टाइम है कि देखते रहोगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा उतने ही बच्चे पालो जितने की आप रख सकते हो, ठीक है। तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि कम, लेस इज मोर, कम रखो लेकिन बम रखो, कम स्टॉक्स अपने पास रखो लेकिन बम स्टॉक्स अपने पास रखो। तो लेस इज मोर मतलब कम स्टॉक्स रखना है, लेकिन जो अच्छे मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें स्टॉक्स को आपको रखना है, और हमेशा आपको स्टॉप लॉस यूज करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो स्विंग में, डिलीवरी में तो ये उतना दिक्कत होगा नहीं इसका, लेकिन मैंने ये पॉइंट बताना था इसलिए मैंने आपको बता दिया कि स्टॉप लॉस हमेशा यूज करें। स्टॉप लॉस क्या होता है, मान के चलो आपको 100 रुपए का कोई भी शेयर खरीदते हो, आपको लगा कि फ्यूचर में ये बढ़ने वाला है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो आपने 100 रुपए के मान लो 10 स्टॉक खरीद लिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया ये 1,000 का। अब जैसे ही आपने 100 रुपए का स्टॉक खरीदे, आपको ये पता चला कि यार ये तो 20 रुपए घट गया। इतना नहीं घटता है तुरंत, लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक दो रुपए करके घटता है, एक एग्जाम्पल के लिए। अब ये 80 रुपए का हो गया। अब जो आपने 1,000 का खरीदे थे वो आपका हो गया 800 रुपए का, मतलब आपको जो लॉस हो गया ये 200 रुपए का लॉस हो गया। अब आपको 200 रुपए का लॉस हो गया, अब यही घट के मान लो 60 पे आ गया और आपका लॉस बढ़ गया, तो आपको लग रहा है कि यार ये तो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और इसमें आप बच भी नहीं सकते हो। क्यों नहीं बच सकते हो? क्योंकि आपने अभी तक कोई स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया। स्टॉप लॉस लगाने से ये फायदा होता है कि मान लो आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदे हो और आपको लगता है कि चलो ये बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है बढ़ेगा, लेकिन इसमें आपको ये भी देखना है कि देखो, अच्छा है कि इस इंसान को पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन थोड़ा उसके बारे में नेगेटिव भी तो सोचना चाहिए ना। आपको पता है कि ये बढ़ेगा, लेकिन खुदा ना खास्ता घट गया तो आपको ये देखना है कि इसमें आपको कितना रिस्क लेना है या कितना घट सकता है। इस पैसे को मैं कितना गंवा दूंगा तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो आपने 100 रुपए लगाया, तो आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो आपने सोचा कि चलो यार मैं एक काम करता हूँ, 90 रुपए से कम हो जाएगा ना, तो मैं 90 रुपए से ज़्यादा लॉस नहीं झेल सकता। तो अब जैसे ही ये कम होता जाएगा, मान लो 100 रुपए है, 100 रुपए से ये आया 95 रुपए पे, 93 रुपए पे, 92 रुपए पे, 91 रुपए पे, है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहना है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे लगा दिया अपना स्टॉप लॉस 90 रुपए पे। अब जैसे ये मार्केट 100 से 90 रुपए आएगा, आपका स्टॉप लॉस लगा रहेगा, तो आपके पैसे तुरंत 10 रुपए कट के आपको वापस मिल जाएंगे।
ये मतलब 100 रुपये लगाए थे, 10 रुपये कट के आपको वापस मिल जाएंगे 90 रुपये। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपके पूरे के पूरे पैसे कट जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा लॉस इसमें झेलना पड़ सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये आपको जब कभी भी आप पैसे इन्वेस्ट करना जाओगे मार्केट में तो आपको इसके लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो बेस्ट डीमैट अकाउंट फ्री, आपको इसमें कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंजल वन सबसे अच्छा है, बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है, फ्री डीमैट अकाउंट आपका खुल जाएगा इसमें। अपस्टॉक ये भी अच्छा है, मैं यूज करता हूं एंजल वन, ठीक है। आप अपस्टॉक भी यूज कर सकते हो, एंजल वन भी बिगिनर के लिए अच्छा है, काफी यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है। धन भी अगर चाहो तो यूज कर सकते हो, ग्रो भी यूज कर सकते हो, ऐसे मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लेकिन बिगिनर के लिए एंजल वन सही है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एंजल वन वहां से रजिस्ट्रेशन करके डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि लोग रातों रात अमीर होते जा रहे हैं, और इसी में एक और पॉइंट आ रहा है कि लोग रोड पे भी आते जा रहे हैं, है ना। तो ये बात क्या है, देखिए अब आपको ये लगता है कि लोग रातों रात अमीर हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई सफल हो रहा है तो आपको उसकी डायरेक्ट सफलता दिख रही है ना, उसके पीछे उसने मेहनत कितना किया है वो नहीं देख रहा है। देखो आदमी, हम मतलब किसी की भी बात करूं, हर किसी, अगर जो कोई भी सफल होता है तो सबको उसकी केवल सफलता ही दिखती है। आज विराट कोहली रन मार रहा है, सबको विराट कोहली बहुत पसंद है, क्यों? क्योंकि भाई रन मार रहा है वो, लेकिन इसके पीछे इसने कितनी रातें जागा है, रातों रात मेहनत किया है, वो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन इसकी सफलता हर कोई देख रहा है। तो वही चीज है, अगर कोई रातों रात अमीर हो जा रहा है तो इसकी सफलता भी हर किसी को दिख रही है, लेकिन इसके पीछे इसने मेहनत कितनी किया है वो कोई नहीं देख रहा है। और जो रोड पे आ रहे हैं वही बात है कि वो मेहनत कर नहीं रहे हैं, तो मेहनत करोगे नहीं तो भाई सफलता मिलेगी नहीं, तो आप रोड पे ही आ जाओगे। वो इनको देख के कि यार इसको तो इतना पैसा लगा दिया, मेरे दोस्त ने इतना पैसा लगाया था, अमीर हो गया, मैं भी आ रहा हूं वैसे ही। मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो रीडिंग की कमी है, इसमें अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिस की कमी है। आपने सुने हो ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब तक अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कैसे होगा? आप सोच रहे हो कि बिना प्रैक्टिस किए मेरे को सब चीज मिल जाए, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। अब देखो इसमें आता है कि अमीर कोई है तो कोई गरीब है, कैसे हो रहा है इसमें? सबसे मेन बात तो देखो, एक इसमें जो चीज आती है वो आती है लालच। लालच अमीर को भी आती है, लालच गरीब को भी आती है। लेकिन अगर मैं आपके सामने एक और चीज बताऊं तो अमीर जो है ना, अमीर जो है ये करता है कम लालच, और जो गरीब है ना ये करता है ज्यादा लालच। ज्यादा लालच अमीर जो है ये उठाता है कम रिस्क, ठीक। गरीब है जो ये उठाता है ज्यादा रिस्क। अमीर है जो इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है, पैसे की कोई कमी नहीं है। गरीब है इसके पास पैसे नहीं है। अमीर है इसके पास क्योंकि ज्यादा पैसा है तो ये केवल अपने जितना भी पैसा लगाएगा उसका केवल 1% या फिर 2% या फिर 3% कमा के बाहर निकल जाता है मार्केट से। लेकिन गरीब जो है ये सोचता है कि मैं जब तक 10%, जब तक 20%, जब तक 30% जितना ही मैंने कैपिटल लगाया हूं उसका नहीं कमाऊंगा तब तक मैं स्टॉक मार्केट से बाहर नहीं निकलूंगा। तो ये उसके लॉस का सबसे बड़ा कारण है। अब इसके पास अगर आप सोच लो 10, तो ये 10 केवल 1% ही तो कमाना चाहेगा ना। 10 का 1% कमाया तो कितना होगा? 1 लाख होगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे हिसाब से। अब सोचो 1 लाख अमाउंट, देखो बड़ा लग रहा है, ये अमाउंट बड़ा लग रहा है क्योंकि केवल 1% इसने निकाला है। अब ये भाई ये भी तो देखो कि बड़ा अमाउंट लगाया। अब यहीं पे मान लो कोई गरीब है, इसके पास मान लो, चलो 1 लाख तो वैसे होता नहीं है लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूं कि इसने मान लो 1 लाख रुपए लगा दिया अपना। अब 1 लाख रुपए का 1% अगर इसने सोचा निकालेगा तो इसका 1% कितना होगा? 1000। अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा अबे 1000 निकालूं, अबे इधर तो ये साला 1 लाख रुपए निकाल रहा है, मैं 1000 निकालूं तो मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, बेवकूफ हूं मैं भी 10% निकालूंगा। अब ये 1 लाख का 10% निकालेगा तो इसको निकलेगा कम से कम 10,000। तो इसको लगेगा ठीक है यार, कम से कम 10,000 तो निकले। हालांकि 10,000 भी इसको कम लगेगा लेकिन बोलेगा नहीं ठीक है 10,000 ठीक है। तो आप ये भी देखो, अब अंतर तो देखो, आप 1 लाख रुपए लगा रहा है, ये 10 लाख रुपए लगा रहा है। तो भाई इतना कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हो, अमीर से और गरीब से कंपैरिजन मत करो। जितना भी आप पैसा लगाए हो, अगर आपका 1%, 2%, 3% भी बन जाए तो आप बाहर निकल जाओ। किसी की ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि आपको 10%, 20% नहीं मिलेगा, मिलेगा,
लेकिन अगर आप यही सोच के, बिल्कुल कई लोग आते हैं मार्केट में यही सोच के बैठ जाते हैं कि नहीं यार मेरे को इतना ही पैसा निकालना है, बिल्कुल 10% ही चाहिए, 20% ही चाहिए, इसीलिए गड़बड़ी हो जाती है उनके साथ। तो ये बात आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। अब दोस्तों बात आ जाती है कि मुझको भी अपने पैसे इन्वेस्ट करना है, तो क्या ये मिडिल क्लास का हूं मैं तो मेरे लिए चलेगा? तो देखो भाई, आपने कितनी स्टोरी सुने होंगे, मेरे को तो यकीन है कि आपने जरूर सुने होंगे। आज जो स्थिति आई है हमारे भारत में, ऑनलाइन चीजें जब से हुई हैं, तो आपने न जाने कितने ऐसे गरीबों को देखे होंगे, न जाने कितने गरीबों को देखे होंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की काया पलट करके ही रख दी है। कोई ईंट बनाने वाला करोड़पति बन गया, ठीक है, आपने देखे होंगे। कोई ट्रक चलाने वाला ड्राइवर यूट्यूबर बन गया तो उसका 1 करोड़ का तो केवल घर ही है। आप सोचो, ट्रक चला रहा है वो ड्राइवर, ट्रक चलाने वाला। कोई गोबर पाथना, अगर आप जानते हो, गोबर पाथ रहा है लड़का, वो अब उसके पास घर नहीं है रहने को, भाई वो अपना घर बनवाया, ठीक, अपना घर बनवाया, उसके बाद घर बनवाने के बाद एसी में रह रहा है। नॉर्मल व्यक्ति कमाने के बावजूद भी एसी में नहीं रह पाता, उसका सपना ही रह जाता, और ये जो गोबर पाथ रहा था वो एसी में रहने लग रहा है। कैसे? तो ये सब इन्वेस्ट करके, या फिर मान लो चीजें जब से ऑनलाइन हुई है, इन्वेस्ट करके नहीं बोलूंगा, चीजें जब से ऑनलाइन हुई है तब से। तो ये क्या, ये मिडिल क्लास थे क्या? ये नहीं, ये तो मिडिल क्लास से भी नीचे थे। मैं जो बात बोल रहा हूँ मैं हंस नहीं रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो अगर आप बोल रहे हो, मैं आपके ऊपर थोड़ा मतलब हंस सकता हूँ, हाँ हंस ही सकता हूँ कि आप अपने आप को मिडिल क्लास बोल रहे हो या अपने आप को आप गरीब बोल रहे हो। तो ये कहाँ थे भाई? आप तो फिर भी जमीन के अंदर हो, ये तो जमीन के अंदर घुसे हुए थे, और जमीन के अंदर से निकल के सोचो आसमान में ये आज उड़ने लगे। कैसे? मेहनत करके। तो आप भी, हाँ, आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार कॉल आ गया, हेलो, आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको मैं बताऊं, सबसे पहले ज़रूरत होगी रीडिंग की। रीडिंग करिए और लर्निंग कीजिए और नॉलेज लीजिए, ठीक है। नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। और ऐसा नहीं कि आप मिडिल क्लास हो तो आप बहुत ज़्यादा गरीब हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत आगे तक बढ़ सकते हो, लेकिन रीडिंग और लर्निंग, नॉलेज लेना मस्ट है, ये ज़रूरी है, ये करिए। उसके किसी भी, देखिए, कोई भी आपको किसी का भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है। किसी के भी बोलने पे, अगर आपको मैं भी बोल रहा हूँ कि आप ये वाला स्टॉक ले लो, तो आपको कभी भी वो स्टॉक नहीं लेना है, क्योंकि कौन किस हिसाब से रिसर्च किया है आपको नहीं पता। मैं अगर बोल रहा हूं तो मैं ये नहीं जानता कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, ठीक है। आपकी जेब में कितने पैसे ये आप ही जानते हो। आपको पता है कि मैं इस पैसे का कितना रिस्क ले सकता हूं, आपको ही पता है कि मैं इस पैसे का कहां पे यूज करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कहां यूज करना चाहते हो। तो इसीलिए किसी की बात को सुन के कभी भी आपको एकदम बात माने नहीं जाना है। इज इट टू रिस्की? देखिए, रिस्की तो है, स्टॉक मार्केट रिस्की तो है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन रिस्क आप इसको थोड़ा सा देखो, अगर मैं चांस की बात करूं तो देखो 50-50 है यार यहाँ पे। मतलब अगर आप किसी भी स्टॉक में पैसा लगा सकते हो तो 50% चांस है आप जीत सकते हो, उतना ही चांस है आप हार सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये कर लिए, अगर आपने रीडिंग कर लिए, ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। लेकिन अगर आपने रीडिंग कर लिए, है ना, तो रीडिंग कर लिए तो आप 70% बाजी अपनी तरफ खींच सकते हो और लूज केवल 30% होगा। अब देखो, यहां भी मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। मान लो आपने 70% और 30%, अब इसमें लगेगा कि यार 70% जीत रहा हूं तो 30% हार भी तो रहा हूं। तो भाई अच्छे अच्छे लोग आते हैं मार्केट में। अगर आप 70% जीतोगे, अभी समझना आपको बात को, मैंने आपको बताया जो आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड लेना है 1:2 का या फिर 1:3 का। आप सोचो अगर 10 बाजी खेलते हो, 10 बाजी में से आप अगर 7 बार जीत रहे हो, 3 बार हार रहे हो, तो कौन सी गलत बात है भाई? प्रॉफिट में तो हो आप तब भी, क्योंकि आप देखो ना 7 बार जीत रहे हो, 3 बार हार रहे हो, ऐसे समझो। तो आपको मतलब रिस्की है, लॉस भी होगा। अच्छे अच्छे खिलाड़ी इस गेम में लॉस खाते हैं, धोखा खाते हैं। और आपको जब अपने आप पे, देखो आपको ही नहीं बता रहा हूं मैं, हर किसी को बोल रहा हूं, जिसको भी अपने आप पे जब कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस आया है, उसको इस मार्केट ने दे पटका है और उसको मार्केट ने बोला है कि तुझे कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। आप इस मार्केट में, मैं आपको बता दूं, आप इस मार्केट में चाहे आप 5 साल दे दो, चाहे आप 10 साल दे दो, लेकिन तब भी आप
रीडिंग अपनी कभी भी नहीं छोड़ पाओगे, तब भी आप अपनी लर्निंग कभी भी नहीं छोड़ पाओगे। आप तब भी यही बोलोगे कि हाँ अभी मैं लर्न कर रहा हूँ, अभी मैं चीज़ें सीख रहा हूँ। क्योंकि जब आपने बोल दिया कि हाँ मैं सब कुछ सीख गया हूँ, तो ये तो फिर घमंडी वाली श्रेणी में आप आ जाओगे और आप फिर ग्रो नहीं कर पाओगे, अपने पैसे को आप डुबा ही दोगे और कुछ नहीं। चलिए अब हम लोग बात कर देते हैं कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा। वीडियो को हम लोग अब जल्दी से बंद करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग सही रहेगा कि ये देखो मैं आपको सब चीज़ बता दिया हूँ, अब आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में यही है कि आपको हर रोज़ सवेरे 9:30 बजे से शाम के 3:30 बजे तक बिल्कुल सामने बैठे रहना पड़ेगा। क्योंकि समझने वाली बात है, क्योंकि अगर मान लो आप किसी स्टॉक में अभी इन्वेस्ट किए जो यहाँ चल रहा है, ठीक, आप एंट्री लिए 9 बजे, ठीक, आप 9 बजे एंट्री लिए, यहाँ चल रहा है मार्केट। अब ये मान के चलो 12 बजे ये मार्केट जब यहाँ जाएगा और आप किसी काम में व्यस्त हो गए और ये मार्केट यहाँ पे जाके ऐसे आ गया, आप 1 बजे आए, तब आपने देखे कि यार ये तो यहाँ गया था और मैं ले नहीं पाया। अब सोचो ये जब यहाँ ऐसे चला जाएगा तो आपको तो लॉस ही हो जाएगा ना। तो आपको हमेशा इसमें यही बात है कि बैठे रहना पड़ता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में देखे मोबाइल खोल के देखते ही रहना पड़ेगा, लगातार देखते रहना पड़ेगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का ये है। म्यूचुअल फंड मैंने आपको बता दिया कि म्यूचुअल फंड में आप वही सही है जो तेंदुलकर जी बोलते रहते हैं, उसमें आप पैसे लगा सकते हो। ये थोड़ा सा सेफ साइड है, क्योंकि देखो अगर कोई ए है या फिर बी है, ए में मैं आपको बोलता हूँ, बी में आपको बोलता हूँ, वो जो बड़े बड़े ज्ञाता लोग बैठे हैं, बड़े बड़े ज्ञाता लोग जो सबके म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपको तो पता ही है। आप मैं क्या बोलूँ, आप अपने अंदर से खुद ही पूछ सकते हैं आप और खुद ही सोच भी सकते हैं। जहाँ एक ए है जिसको कुछ नॉलेज नहीं है और बी है जिसको म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है, जिसको अपार नॉलेज है हर चीज़ का, तो भाई आप चलो 1 बार पैसे लगाए जीत गए, 2 बार पैसे लगाए जीत गए, 3 बार पैसे लगाए जीत गए, लेकिन आप बार बार पैसे लगा के जीत तो नहीं सकते। अंत में तो आपकी हार ही होगी। लेकिन ये खिलाड़ी जो है इसको अपार नॉलेज है, तो ये तो भाई हारने की संभावना तो इसकी बहुत ज़्यादा ही कम है ना। ये तो हमेशा पैसा लगाएगा और हमेशा ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो ए को अगर नॉलेज नहीं है तो इसको जाना चाहिए बी के पास। ये भी आप इसमें समझ सकते हो म्यूचुअल फंड में, क्योंकि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ज्ञाता रहते हैं जो कि काफ़ी रिसर्च करके पैसे आपके स्टॉक्स में लगाते हैं, उन स्टॉक्स में जिनकी बढ़ने की संभावना रहती है। ठीक हो गया। अब ये है डायरेक्ट स्टॉक्स। अगर आपको टाइम है कि चलो ठीक है एक बार ले, कम टाइम मतलब आप जॉब कर रहे हो, एक बार ले लिया, अब ठीक है जब कोई भी बेचना होगा मैं बेच दूंगा, स्विंग ट्रेडिंग टाइप का, आज से 1 महीने बाद, 6 महीने बाद या 10 साल बाद या 100 साल बाद, तो आप इसमें पैसे लगा सकते हो। SIP पता है और SWP जो मैंने बता दिया, क्योंकि SWP के बारे में बहुत लंबी बात मैंने किया हूँ तो उसकी बात मैं इस वीडियो में नहीं करने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैसी लगी ये वीडियो मुझको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।